सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्दमार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। इससे कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे इंसान के अंदर की इंसानियत समाप्त हो जाती है। मेरा वॉलेट कहाँ गया? अरे अनिरुद्ध, तुमने मेरा वॉलेट देखा क्या? नहीं पापा, मैं क्लासेस जा रहा हूँ। ओके। कहाँ रख दिया यार वॉलेट? कहाँ रख दिया होगा? तो लेट हो रहा है। कहीं बाहर रखो तो। ओह, यहाँ है। इसमें से 5,000 रुपए कहाँ गए? मैंने तो किसी को नहीं दिए थे ना। पापा, वो आज मैंने आपके वॉलेट से 5,000 रुपए निकाले थे। वो ज्योग्राफिकल टूर के लिए जमा करने थे और आप सुबह सो रहे थे तो मैं आपको बता नहीं पाया। पूछना नहीं सीखा? अपनी मर्जी के मालिक बनते चले जा रहे हो। किससे पूछ के पैसे दिए थे? आपने हाँ कहा था, इसलिए आज लास्ट डेट थी। हाँ कहा था, लेकिन चुपचाप पैसे निकाल के दे देना, ये नहीं कहा था। अब पहले एटीएम जाओ, ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। तुम्हारा टूर मिस नहीं होना चाहिए, भले पापा के विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। हैं? मुझे बताने नहीं था, यूं ही ढूंढते रहते और चुपचाप चले जाते। नेक्स्ट टाइम तो कुछ नहीं बताऊंगा। चल कोई बात नहीं यार, आजा। शुभम, जल्दी आ। अरे आना। हाँ आ रहा हूँ, जल्दी आ। आज इस निकुंज के बच्चों को सबक सिखा के रहूंगा। क्या? तू चल मेरे साथ। निकुंज रुक। तूने सर से क्यों कहा कि आज मैं होमवर्क करके ही लाया? क्योंकि तू नहीं करके लाया था। हाँ मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आज सिर्फ तेरी वजह से मुझे सर ने पनिशमेंट दी। अच्छा हुआ ना सर ने तुझे पनिशमेंट दी, अब तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई होगी। एक निकुंज, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अगर तूने अगली बार से ऐसा कुछ कहा ना तो देख लेना। क्या देख लेना? क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर लूंगा? रुक।
कुछ चीजें हमारे बेवजह के रिएक्शन के कारण उलझ जाती हैं। जैसे कि हमसे कोई थोड़ा सा अकड़ के कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना, तो हम दुगनी अकड़ के साथ उसे जवाब देते हैं कि ऐसा ही करेंगे, बोल क्या कर लेगा। अगर हम मुस्कुराकर उसको सिर्फ ठीक है या ओके कह दें तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और वो आदमी वहां से चुपचाप चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन 2 पलों के लिए हर आदमी चंगेज खान बन जाता है, फिर तो बैटल होना ही है। एक्चुअली ये बैटल उन 2 लोगों की ईगो के बीच होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है उससे सिर्फ उनके ईगो को चोट नहीं पहुंचती, बल्कि कीमत उस ईगो के आसपास लिपटे हमारे शरीर को चुकानी पड़ती है। टिंकू, तेरे पास भी ना एक दिन ऐसी कार होगी, पर मैं सफेद रंग की लूंगा। क्यों बे छोकरे, क्या कर रहा था कार में? कुछ नहीं साहब, मैं तो बस देख रहा था। देख रहा था या कुछ निकालने के चक्कर में था? नहीं साहब। चल खड़े हैं। हाँ हेलो। हाँ ठीक है मैं लेके आता हूँ। अभी ये किसने किया? अबे रुक, ये तूने किया है ना? हाँ। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अगली बार किसी बच्चे पे हाथ मत उठाना। अभी तो सिर्फ कीचड़ फेंका है, चाहते तो कांच भी फोड़ देता। हाथ लगाने से तुम्हारी गाड़ी घिस नहीं गई थी, सिर्फ देख ही रहा था। तुझे कहा था ना मैंने कि ये हमारे प्रैक्टिस का टाइम है, इस वक्त मत खेला कर। और जगह नहीं है क्या ग्राउंड में? चल अपना काम कर, तेरा नाम नहीं लिखा है यहाँ। जो यहाँ पहले आएगा वो यहाँ खेल सकता है। चल रवि, तू बॉल फेंक। देख, ज्यादा हवा में ना उड़ मत। और तुम दोनों निकलो यहाँ से। लास्ट टाइम भी तो तूने यही कहा था। लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा।
देख के गाड़ी चला रहा है? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती तुझे? मैं सही आ रहा था। बड़ी गाड़ी चलाते हो क्या? छोटे मोटे लोग दिखाई नहीं देते तुम लोगों को? गलती मानने के बजाय उल्टा सिनेजोरी कर रहा है। एक गलती होती तो मान लेता ना। एक तो गाड़ी ठोक दी, ऊपर से जबान भी चलाता है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। क्या बताएगा? हाँ, क्या बताएगा तू? मेरे हाथ बांध कर ही रखे। एक डिसेंट आदमी जो कुछ समय पहले एक इम्पोर्टेंट काम के लिए अपने घर से निकला था, अब बीच सड़क पर पसीने में भीगा खड़ा है और उसके सामने एक आदमी लहूलुहान पड़ा हुआ है। गुस्से और उत्तेजना में बहकर वो ये भूल गया कि उसे अर्जेंटली कहीं पहुंचना भी है। उसके लिए गाड़ी का नुकसान उस नुकसान से बिल्कुल भी बड़ा नहीं था जो उसे अब उठाना पड़ेगा। गलती किसकी थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नुकसान दोनों को हुआ और आवेश में आकर अपना ही नुकसान कर लेना किसी समझदार इंसान की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आपने जितने भी झगड़े देखे, अगर दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष भी समझदारी दिखाता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। कैसे? आइए देखते हैं। मेरा वॉलेट कहाँ गया? अरे अनिरुद्ध, तुमने मेरा वॉलेट देखा क्या? नहीं पापा, मैं क्लासेस जा रहा हूँ। ओके। कहाँ रख दिया यार? कहाँ रख दिया होगा? तो लेट हो रहा है। कहीं बाहर रखो तो। ओह, यहाँ है। इसमें से 5,000 रुपए कहाँ गए? मैंने तो किसी को नहीं दिए थे ना। पापा, वो मैंने आपके वॉलेट से 5,000 रुपये लिए थे, ज्योग्राफिकल टूर के लिए जमा करने थे, और आप सुबह सो रहे थे इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ले लिए। सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार पूछ के लेना। दरअसल पैसे लेके मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना था, लेकिन अब मुझे एटीएम जाना पड़ेगा। देर हो सकती है ना। सॉरी पापा। इट्स ओके। शुभम, जल्दी आ। अरे आना। हाँ आ रहा हूँ, जल्दी आ। आज इस निकुंज के बच्चों को सबक सिखा के रहूंगा। क्या? तू चल मेरे साथ। निकुंज रुक। तूने सर से क्यों कहा कि आज मैं होमवर्क करके ही लाया? आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि सर तुझे पनिश करेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, इट्स ओके। चल तू मेरे घर चल, मैं तेरा होमवर्क कंप्लीट करवाता हूँ। ओके चल। अब तो मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे नहीं यार।
नितिन को, तेरे पास भी ना एक दिन ऐसी कार होगी, पर मैं सफेद रंग की लूंगा। क्यों, क्या करे थे कार में? कुछ नहीं साहब, मैं तो बस देख रहा था कि आपकी कार कितनी अच्छी है। मैं भी एक दिन ऐसी एक बड़ी कार लूंगा। बिल्कुल ले सकते हो, ऐसी क्या इससे अच्छी कार ले सकते हो। बेटा आज जरा मैं जल्दी में हूँ, किसी और दिन तुमसे तुम्हारी कार के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तुझे कहा था ना मैंने कि ये हमारे प्रैक्टिस का टाइम है, इस वक्त मत खेला कर। और भी जगह है ना ग्राउंड में। वो एक्चुअली हमारे कोचिंग का टाइम चेंज हो गया है, तो हमें बस यही टाइम मिलता है। और हम यहाँ इसलिए प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि तुमसे हम कुछ सीख सके, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत ही खराब है। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम कहीं और प्रैक्टिस कर लेंगे। चल रवि, कहीं और प्रैक्टिस करते हैं। चल। रुको, आओ हम चारों मिलके प्रैक्टिस करते हैं। इधर देख के चला रहा था, ध्यान किधर है तेरा? सॉरी सर, गलती हो गई, ध्यान चुक गया था। अरे देख के चलाया करो यार, कोई बड़ा हादसा हो जाता तो। मेरे कारण आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया। मेरे पास ये 500 रुपये है, आप रख लीजिए। आपका एड्रेस दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। कोई बात नहीं यार, मैं भी जल्दी में था, कहीं जरूरी काम से जाना था, वरना मैं भी बचा सकता था। और ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे घर वालों के काम आएंगे। मैं गाड़ी ठीक करवा लूंगा, कोई बात नहीं। ओह गॉड, अब कैसे पहुंचूंगा? क्या हो गया साहब, स्टार्ट नहीं हो रही है? हाँ यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही अब। मैं छोड़ दूँ ना साहब आपको कहाँ जाना है? और उधर से मैं मैकेनिक भी ले आऊँगा। अरे प्लीज यार, अगर ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, आइए ना साहब, आइए। अरे लेकिन तुम्हारा ऑटो भी तो डैमेज हुआ है ना। कोई बात नहीं साहब, हो जाएगा। अब बैठिए, स्टार्ट हो जाएगा, बैठिए आप। चलो। तो देखा आपने, हिंसा से कोई हल नहीं निकलता। हल हमेशा शांति और समझदारी से निकलता है। एक सिक्के की तरह हर परिस्थिति के भी दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या चाहिए। हिंसा करने वाला या हिंसा सहने वाला अपने आसपास के लोगों को सिर्फ हिंसा ही दे सकता है। चाहे आपका परिवार हो, दोस्त हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति, आप उसको सिर्फ अपनी दोस्ती और अपनेपन से ही जीत सकते हैं, डराकर या धमकाकर नहीं। गुस्सा केवल आपसी और पारिवारिक रिश्तों में दरार डाल सकता है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, ना हिंसा करें और ना हिंसा होने दें। अहिंसा परमो धर्म।
कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हमारी भारत की परंपरा जिन जीवन मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देती है उनमें अहिंसा एक प्रधान जीवन मूल्य है। मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार अहिंसामय होना चाहिए, ऐसी हमारे ऋषियों की अपेक्षा है और इसका कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा जीवन व्यवहार हिंसामय बन जाए तो छोटी छोटी बातों में हम कैसे लड़ झगड़ पड़ते हैं और उससे दोनों पक्षों का कैसा नुकसान होता है, इसका हमने अभी इस छोटे से प्रसंग में दर्शन किया और बहुत अच्छी तरह से दर्शाया ये भी गया